हेलो टेलियर्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेथड ऑफ कुकिंग बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको ऑयल एज अ मीडियम में बताने वाला हूं दोस्तों कि ऑयल का यूज़ करके कैसे कैसे दोस्तों हम कुकिंग करते हैं, और यही सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों ये वीडियो। तो बिना देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों आ गए हम अपने वीडियो पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑयल एज अ मीडियम। अगर कल आपने फूड प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें मैंने कुकिंग बताया था और नेसेसिटी ऑफ कुकिंग बताया था दोस्तों, डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग बताया था। और मेथड में दोस्तों सब पॉइंट रहते हैं दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था विथ मीडियम विदाउट मीडियम। तो विथ मीडियम में दोस्तों ऑयल एज अ मीडियम में बता रहा हूँ। तो इसमें पहला हमारा आता है दोस्तों रोस्टिंग। रोस्टिंग 3 टाइप्स के होते हैं, आप सबको पता है, स्पीड रोस्टिंग, ओवन रोस्टिंग, पॉट रोस्टिंग। स्पीड रोस्टिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, डन इन डायरेक्ट फायर विथ और विदाउट रोटेटिंग रॉड बास्टिंग इज डन ओकेशनली टू इंश्योर इवन कुकिंग। तो दोस्तों स्पीड रोस्टिंग इसको कहते हैं, जिसमें दोस्तों जो रॉड रहता है ना, बास्टिंग रहता है, उसको ओकेशनली किया जाता है डायरेक्ट फायर से दोस्तों। जैसे आग रहता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट रोस्टिंग किया जाता है। रोस्ट आप सबको पता है कि रोस्ट करना क्या होता है दोस्तों। अभी नेक्स्ट आता है हमारा पोट रोस्टिंग। तो बेसिकली पोट रोस्टिंग क्या होता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, व्हेन रोस्टिंग इज डन इन अ पॉट इट इज कॉल्ड पोट रोस्टिंग। इन पोट रोस्टिंग द मीट इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग and place on a bed of vegetable, roots and herbs. Adequate fat or oil used. Pot is covered with lid and method of roasting, and this method of roasting allowed to retain flavor of the ingredient used. तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पोट रोस्टिंग क्या होता है, कि पोट के अंदर जो बनाया जाता है दोस्तों, मीट को कुक किया जाता है पोट के अंदर, जिसमें आपको हर एक चीज़ रहता है, वेजिटेबल्स ऐड किया जाता है, रूट्स, हर्ब्स, और उसके फ्लेवर के साथ दोस्तों पोट के अंदर रोस्ट किया जाता है फूड को दोस्तों। देन ओवन रोस्टिंग आ गया दोस्तों। तो ओवन रोस्टिंग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ओवन रोस्टिंग क्या होता है, द मीट और द चिकन इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग टू रिटेन इज ओरिजिनल शेप और केप्ट ऑन अ ओवन ट्रे। ओवन ट्रे में रख दिया जाता है मीट और चिकन शेप को दोस्तों, और वो अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन करता है। द मीट इज यूज टू बी रोस्टेड sealed by the heat so that it retains the natural juices. Vegetables are added to add flavor to the foods. जो natural juices रहते हैं, vegetables रहते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं दोस्तों फूड में फ्लेवर आने के लिए। The tray is inserted in the oven. The temperature and the timer is set according to the requirement. Basting is frequently required. जो बास्टिंग्स रहते हैं दोस्तों वो frequently required रहता है, मतलब कैसे उसको टर्न वगैरह करना, तो ये भी रिक्वायर्ड रहता है। और ओवन रोस्टिंग आप सबको पता है दोस्तों कि किसी भी फूड को ओवन के अंदर रोस्ट करना, एक टाइमर सेट करके दोस्तों एक मिनिमम टेम्परेचर पे उसको रोस्ट करना, तो उसको ओवन रोस्टिंग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा फ्राइंग। तो फ्राइंग में आप सबको पता है दोस्तों कि फ्राई कैसे किया जाता है, मतलब कुकिंग ऑफ फूड इज प्री हीटेड ऑयल इज कॉल्ड फ्राइंग। फ्राइंग इज 2 टाइप के फ्राइंग रहते हैं दोस्तों। उसमें ना एक डीप फ्राई रहता है, एक शैलो फ्राई रहता है। आप सबको पता है दोस्तों शैलो फ्राई में क्या रहता है, इन दिस प्रोसेस लिटिल फैट इज यूज टू कुक द फूड और ब्राउन द आउटर सरफेस ऑफ द फूड। जो शैलो फ्राई में रहता है ना दोस्तों, उसमें हल्का सा मतलब फैट यूज़ किया जाता है, जिससे ना जो आउटर सरफेस रहता है फूड का ना दोस्तों वो ब्राउन हो जाता है। और जो डीप फैट फ्राइंग रहता है ना दोस्तों, डीप फैट फ्राइंग हमारा कैसा हो जाता है दोस्तों ना, कि बहुत ही डीपली फ्राई किया जाता है, एकदम स्लो टेम्परेचर पे हमको फ्राई किया जाता है। इसमें पढ़ सकते हैं हम, डीप फैट फ्राई फूड इज फुली इमर्ज्ड इन प्री हीटेड ऑयल। द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इज ऑयल मस्ट बी एडजस्ट विद द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग टू गिव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द फ्राइड फूड। जो फ्राइड फूड रहता है ना दोस्तों, उसको ऑयल में फ्राई किया जाता है और एकदम डीपली फ्राई किया जाता है। प्री हीटेड ऑयल जो हीटेड, आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। और जो ड्यूरेशन रहता है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से कुक होता है जो भी फूड रहता है दोस्तों डीप फैट फ्राइंग में। अभी नेक्स्ट हमारा आ गया ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग से आप सबको पता है दोस्तों, व्हेन फूड इज kept on grill bars and is cooked quickly by radiant heat. Heat may be applied either ground or below or above. The process is called grilling. तो ग्रिलिंग आप सबको पता है दोस्तों, जिसमें फूड को रखा जाता है ग्रिल बार पे और कुक हो जाता है, मतलब हीट के रेडियंस से, मतलब जो हीट का गर्माहट रहता है ना दोस्तों, उससे फूड ऑटोमेटिकली कुक हो जाता है। तो ग्रिलिंग वही होता है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है दोस्तों, कमेंट तो करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और लास्ट टू लास्ट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। बाय बाय।